अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बारहा मैं बताता हूँ कि अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, उसका फजल है, उसका करम है, उसकी अता है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया और इंसान के साथ साथ मुसलमान बनाया। उस मुसलमान के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने प्यारे महबूब का उम्मती बनाया। और हम उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी ने पैदाइश के बाद में ये कहा, रब्बि हबली उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। उलमा फरमाते हैं जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कब्र अनवर में रख दिया गया, जिन सहाबी ने उतारा था, वो फरमाते हैं कि नबी के होठ हिल रहे थे। मैंने कान लगाकर सुना तो मेरे नबी ये फरमा रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। हम उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी के सदके में पूरी कायनात बनी। और अल्लाह ताला जिसे चाहे बख्श दे, अल्लाह तबारक व तआला चाहे जिसे चाहे औलाद अता कर दे, जिसे चाहे ना दे, वो उसकी कुदरत है। वो रहीम है, वो करीम है। ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्शने वाला है। बस हमें ये अमल करना है, जो हम पर चीजें फर्ज हैं वो हमें अदा करनी है। नमाज की हमें पाबंदी करनी है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है। अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, हमें ज़कात अदा करनी है। अल्लाह ताला ने पैसा दिया है तो हमें हज करना है। अल्लाह ताला ने हमें ताकत कुव्वत वाला बनाया है, इतना ताकतवर बनाया है तो हम रोजे रखें। ये हम पर चीजें, जो चीजें फर्ज हैं। लेकिन हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए और हर नमाज के बाद ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, तू ही बख्शने वाला है। और सुनो, अल्लाह ताला बड़ा रहीम करीम है, इसलिए कि अल्लाह ताला की बारगाह में जो सच्चे दिल से ताइब हो जाता है, तौबा कर लेता है, मेरा रब उसकी बख्शिश फरमा देता है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशा की नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकले। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर की जानिब चले गए, मैं अपने घर की जानिब आने लगा। तो मैंने क्या देखा कि एक औरत है। उस औरत ने मुझसे पूछा, क्या अल्लाह ताला गुनाहगारों की बख्शिश कर सकता है? हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने कहा तूने कौन सा गुनाह कर लिया है? उस औरत ने कहा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने उस औरत से पूछा, तूने कौन सा गुनाह कर लिया है, बता तो सही। जब इतना कहा बता तो सही, तो फरमाते हैं कि जब मैंने पूछा तूने कौन सा गुनाह कर लिया, उस औरत ने जवाब दिया कि मैंने जिना कर लिया है। उस जिना से एक बच्चा पैदा हुआ था, मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया है। अल्लाहु समद। जब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने इतना सुना तो कहा, तू तबाह हो गई, तेरे लिए बख्शिश नहीं है। उस औरत ने इतना सुना, जमीन पर गिरी और बेहोश होकर नीचे गिरी। जब जमीन पर बेहोश होकर गिर गई, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं कुछ आगे बढ़ा, मेरे दिल में ख्याल आया, ए हुरैरा, तूने उसको ऐसा मुजदा क्यों सुना दिया जो तेरी वजह से ये सुनकर के तेरी वजह से वो ये सुनकर के बेहोश हो गई, और तूने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा भी नहीं, और तूने उसको ये कह दिया कि तेरी जिंदगी बर्बाद हुई, तेरे लिए कोई तौबा के दरवाजे बंद हो चुके हैं, तेरे लिए कोई तौबा नहीं है। आप डिप्रेशन में पहुंच गए, सोचने लगे, यार मैंने ये गलत कहा। सुबह का सवेरा हुआ, हजरत अबू हुरैरा को रात भर नींद नहीं आई। सोचने लगे, ए हुरैरा, तूने ये गुनाह क्यों कमा लिया? उस औरत को तूने क्यों कह दिया कि तेरे लिए कोई तौबा नहीं है?
तूने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया और तेरी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर गई और तू उसको ऐसे छोड़ आया। सुबह का सवेरा हुआ, बर्दाश्त न हुई, अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह, जब मैं आपके पास से इशा की नमाज के बाद आ रहा था, पूरा वाकया हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला ने पेश फरमाया। मेरे मुस्तफ़ा ने गौर से सुना और सुनते रहे। पूरा वाकया हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला ने पेश किया। जब मेरे नबी ने पूरा वाकया सुना तो हजरत अबू हुरैरा से इरशाद फरमाया, ए हुरैरा क्या तुमने ये नहीं सुना कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है? ए हुरैरा क्या तुमने ये नहीं सुना कि अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे जिल्लत देता है? ए हुरैरा क्या तुमने ये नहीं सुना कि अल्लाह ताला चाहे तो अपनी कुदरत से उन गुनाहों को उसकी नेकियों में तब्दील कर दे? इतना सुनना था। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं उस औरत को तलाश करने लगा, मैं पागल जैसा हो गया। हजरत अबू हुरैरा का बयान है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी के सहाबी वो सहाबी जिसने इशा की नमाज और अल्लाह के नबी के साथ रहे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं परेशान हो गया, मैं तलाश करने लगा। मैं बस्ती में लोगों से पूछता क्या तुमने उस औरत को देखा है? तो लोग मना कर देते, हमने उस औरत को नहीं देखा है। हजरत अबू हुरैरा परेशान हो गए और परेशान होने के बाद में कहा, जब मैं परेशान हो गया, आप बयान फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मुझे मेरी बस्ती के बच्चे मुझे पागल समझने लगे। इस बयान से खाली ये नहीं है कि मैं किसी जिनाकार औरत का वाकया बता रहा हूं। इस वाकये से ये सबक होता है हासिल कि अगर हमारे जुबान से किसी दूसरे के लिए जुमले गलत बैठ गए हैं, पहुंच गए हैं और उसका दिल दुख गया है, तो हमें उसको तलाश करना चाहिए। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस वाक़े से ये पता चला कि हजरत अबू हुरैरा इसलिए परेशान हुए, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसलिए परेशान हुए कि मैंने जुमले ये पेश किए थे कि तेरे लिए कोई तौबा नहीं, तूने तो अपनी जिंदगी तबाह कर ली। सिर्फ और सिर्फ दो जुमलों की वजह से उस औरत को तलाश करने लगे। फरमाते हैं, मेरे बस्ती के बच्चे मुझे पागल समझने लगे, लेकिन मैं तलाश करता रहा, लेकिन वो औरत मिलने तैयार नहीं हुई। मैं फिर अल्लाह से दुआ करता रहा, या अल्लाह मुझे वो औरत मिल जाए ताकि मैं उससे माफी मांग लूं। ये अबू हुरैरा का बयान है। अल्लाह बिल आखिर वो औरत मिल जाती है। जैसे ही औरत का चेहरा देखते हैं वो खुश हो जाते हैं, और खुश होने के बाद में ये मुजदा सुनाते हैं, ए औरत गमगीन ना हो, ए औरत तू परेशान ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तू सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दे और अल्लाह की बारगाह में ये तौबा कर ले कि आज से मैंने जो गुनाह किए थे, जब किए थे, आइंदा कोई गुनाह ना करूंगी। ए मौला तू रहीम है, माफ कर दे, ए मौला तू करीम है, माफ कर दे, तो अल्लाह ताला तेरी बख्शिश फरमा सकता है। ये मुजदा औरत ने सुना। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जो उस औरत के बाग थे, उसने कहा, ए अबू हुरैरा सुनो तो सही, जो मेरे बाग हैं, जो मेरी जमीन है, सब मैंने राह खुदा और राह रसूलुल्लाह में कुर्बान कर दिया। ये क्या था? ये मुजदा था तौबा का। अभी तौबा की है, और तौबा करने वाला इंसान ऐसे पाक हो जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, गोया वो ऐसे पाक हो गया जैसे अभी बिल्कुल अपनी माँ के पेट से इसने जन्म लिया है। माँ की कोख से ये अभी पैदा हुआ है, वो ऐसे पाक हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की जात पर, अल्लाह ताला की कुदरत पर यकीन रखना, भरोसा रखना। गफूर रहीम मेरा रब है, 70 माओं से ज्यादा रब ताला हमसे मोहब्बत करता है। बस गुजारिश है, अपने यहाँ की मुआशरे की खवातीनों से और भाइयों से नमाज की पाबंदी कर लो। यहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा, वहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा। और हमारे मुस्तफा ने हमारे लिए ना जाने कितनी परेशानियां अपने ऊपर ली हैं। कोई मेरे मुस्तफा को कोई पत्थर मारता था, कोई मेरे मुस्तफा के पत्थर मारता था, कोई मेरे मुस्तफा की राह में कांटे बिछा दिया करता था। लेकिन जब मेरे मुस्तफा दुनिया में चमकने लगे, दमकने लगे, शान बढ़ने लगी, तो ये पत्थर मारने वाले कोई तो जो था
कोई कोई तो ईमान नहीं लाया था, लेकिन जो ईमान लाता चला गया वो मुस्तफा के चेहरे को देखकर ईमान लाता चला गया और वो ये कहता रहा, या रसूल अल्लाह, इस तरह कहता रहा, या रसूल अल्लाह, तुम्हें माना, तुम्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।